नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में, इस विशेष प्रस्तुति में हम अक्सर जो समसामयिक तीज और त्यौहार होते हैं उनका उल्लेख उनके साथ जुड़ी कथाओं के साथ करते चलते हैं। और जैसा आप और हम जानते ही हैं कि हमारी ये जो तीज और त्यौहार की परंपराएं हैं, इनका हमारी सनातन परंपरा से गहरा संबंध है। लेकिन इनके धार्मिक महत्व में ही अगर हम उलझ कर रह जाएंगे तो शायद हम पूरे सच को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि सनातन परंपरा, मैं कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत वैज्ञानिक परंपरा और एक बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन की विचारधारा भी रही है। और यही वजह है कि हमारे त्यौहार हमारी प्रकृति से जुड़ते हैं, स्त्री सम्मान से जुड़ते हैं, कहीं वो किसी बालक की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो इस चराचर जगत की जो रीति नीति है उसका बहुत ही जीवंत उदाहरण है हमारे तीज त्यौहार। और भारतीय समाज एक उत्सव धर्मी समाज है, जहां हम अपनी जो एक रास्ता है जीवन की, उसको तोड़ने के लिए कहीं हम गोवर्धन पूजा जैसे अद्भुत पर्व मनाते हैं, जो कि हमारे ही मवेशियों की पूजा और आराधना के पर्व हैं। कहीं कृषि का कोई त्यौहार है, यानी आप देखेंगे नाना प्रकार के त्यौहार और उनसे जुड़ी गाथाएं। हालांकि इसको कुछ लोग दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, क्योंकि एक लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि नाना प्रकार के आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, प्रशंसात्मक इन सब दृष्टियों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन आलोचना करने के पहले ये ज़रूर ठहरना चाहिए, क्योंकि कई बार पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होती। आज हम एक ऐसे ही पर्व अनुष्ठान पर बात करेंगे जो उत्तर भारत का बहुत महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार होता है, और स्त्रियों के लिए, ख़ासतौर से उन स्त्रियों के लिए जो अपने वर की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं, हरतालिका तीज जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या गाथा है, कौन कौन से आख्यान इससे जुड़ते हैं, क्या इसका महत्व है, और प्रकृति से, क्योंकि स्त्री भी प्रकृति का ही स्वरूप है, कैसे ये जुड़ता है, स्त्री पुरुष के संबंधों को किस तरह से ये व्याख्यायित करता है, बड़े प्रश्न हैं मन में। तो जानेंगे उन्हीं से जो इन सारे प्रश्नों के सहज मुस्कान और गहरी विद्वता के साथ उत्तर देते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। आज हरतालिका तीज का ये अद्भुत त्यौहार मनाने की दहलीज पर हम हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये त्यौहार किस तरह से हमारी सनातन परंपरा से जुड़े हैं और इनके विस्तृत स्वरूप की क्या गाथा है। आज आपने एक बहुत अच्छी शब्द संरचना और वाक्यांश का उपयोग किया है कि सनातन संस्कृति में जो त्यौहार हैं वो भी अपने आप में कोई ना कोई गुण अर्थ लेकर ही प्रारंभ किए जाते हैं। आपके सुमिरन का धन, आपके जीवन में की आपकी दैनंदिनी में स्मरण सुमरण परमात्मा का कैसे हो, आप आदर्श किसको रखें, क्योंकि जीवन जो आप चल रहे हैं लगातार अनवरत रूप से, उस जीवन के क्रम का भी एक अभ्यास आपको अपने पूर्वजों से लेना होगा। तो सनातन संस्कृति जो है हर चेतना का, हर प्रकृति का उद्भव स्वरूप को ध्यान में रखकर वो त्यौहार का आयोजन करती है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा का कहीं भी पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये कह दिया है। तो ये तो चेतन तत्व की आराधना का पर्व होता है, प्रकृति तत्व की आराधना का श्रेष्ठतम पर्व है। संसार में स्त्रियों की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण गुण तप की ओर आकर्षित करने वाला त्यौहार है तीज जी। विश्व में अनेक लोगों ने तप किया है, लेकिन जो तप मैया पार्वती ने किया है वैसा तप किसी ने नहीं किया है जी। जो तप उन्होंने किया है, क्योंकि इस तप में जहाँ एक जन्म का प्रायश्चित शामिल है, वहीं दूसरे जन्म की उनकी वो क्षुब्धता भी शामिल है, वहीं तीसरे जन्म की उनकी राम कथा की संपूर्णता भी शामिल है। क्योंकि जब तक पार्वती को ने वो कथा नहीं सुनी राम की शिव जी से, तब तक वो कथा शिव जी ने मानस में ही रखी थी। और जैसे ही वो कथा उन्होंने पार्वती जी को सुनाई है, वो कथा प्रकट हुई है और तुलसी तक पहुंच गई वहां तक कथा। इसलिए रामचरितमानस हुआ है। परमात्मा ने हृदय में ही धारण कर रखा था। जब सती को संशय हुआ परमात्मा के स्वरूप को लेकर, राम के स्वरूप को लेकर,
और दक्ष में यज्ञ में उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को जो है भस्मीभूत किया। उसके बाद शिव जी अखंड समाधि में चले गए। ये वही प्रक्रिया थी जब उनकी अखंड समाधि को भंग करने के लिए, क्योंकि तारकासुर नामक विशाल दैत्य जो है चहुओर ये वरदान प्राप्त करके हाहाकार मचा रहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र से ही होगी। अच्छा। अब शिव तप में हैं, देवता चिंतित हैं, कामदेव उनका तप भंग करने जाते हैं तो वो भी जो हैं भस्मीभूत हो जाते हैं जी। ऐसी स्थिति में हिमालय जो है, सारे देवता हिमालय के पास जाते हैं कि आप भगवती की आराधना करिए। तो हिमालय जो है अपनी धर्म पत्नी मैना के साथ भगवती की आराधना करते हैं, दिव्य तप करते हैं। और वो भी कहाँ करते हैं? कैलाश पर्वत पर तप करते हैं हिमालय। जहाँ वो तप करते हैं विशेष रूप से, वहाँ भगवती प्रसन्न होकर प्रकट होती है। प्रकट होती है तो उनसे वरदान मांगते हैं, देवी मेरे घर आइए, क्योंकि वो तो उमा रमा ब्रह्माणी वही है ना, अकार उकार मकार वही है ना, आदि अनादि अनंत वही है ना भगवती। तो परमेश्वरी प्रकट होती है जी। परमेश्वरी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देखिए ऐसा ही तप दक्ष ने भी किया था, लेकिन तब भगवती ने दक्ष से कहा था मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी, लेकिन तब तक रहूंगी जब तक मेरा सम्मान रहेगा। तो दक्ष ने अपमानित किया था, भगवती चली गई थी। लेकिन हिमालय से नहीं कहा उन्होंने, हिमालय से कहा मैं तो तुम्हारे घर आऊंगी और मेरी तप की लीला, मेरी निष्ठा, मेरी पातिव्रत धर्म की स्थापना जो है वो त्रिलोक देखेगा। तो भगवती उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रत्यक्षता अवतार लेती है। नाम उमा अंबिका भवानी। तुलसीदास जी अपने नारद जी हाथ देखते ही कह देते हैं कि इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें वर अति विचित्र मिलेगा, उदासीन सपने उसकना ही, अगुण अमंगल रूप होगा उनका और वो उदासीन होंगे। तो वो पूछते हैं कि भाई ऐसा वर कौन मिलेगा? हाथ पार्वती जी का पकड़े हुए हैं और उनको इशारा करते हैं कि इनके लिए योग्य वर्ग तो त्रिलोक में शिव जी ही है, जिनका अमंगल भी मंगल है, जिनका रूप भी जो है वो स्वरूप है। बहुत सुंदर बात। तो वो ही इनके लिए होंगे, क्योंकि जो जटाधारी वर हैं उनके जीवन में परम सरलता है। तो जब ये तमाम प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं तो मैया वहीं से निश्चय करती हैं। 8 वर्ष की उम्र में मैया को शिव दर्शन का सौभाग्य मिलता है। उनके पिताश्री, जब मैया 8 वर्ष की है, मैया पार्वती, उनके पिताश्री उनको तपस्या करते हुए शिव जी के दर्शन कराने ले जाती हैं। मैया उनसे कहती कि मैं इनको पत्र पुष्प इत्यादि अर्पित कर सकती हूँ, इनकी सेवा कर सकती हूँ, ये तप में है। तो शिव जी से वो निवेदन करते हैं और उस बालिका को शिव जी की सेवा में छोड़ते हैं। वो बालिका उन्हें चुन चुन कर फूल ला कर देती है, उनकी आराधना में उन्हें सहयोग प्रदान करती है। वो नन्ही बालिका 8 वर्ष की, लीला देखिए आप। और उनको देखकर वो तप की परिभाषा देखती। तप की जीवंत मूर्ति शिव हैं। शिव जीवंत समाधि हैं। यदि आपसे कोई कहे कि समाधि लग गई मतलब शिव मिल गए, समाधि के पर्याय हैं शिव, तो वो तप करती है। जीवंत समाधि को कैसे समझे? जीवंत समाधि वो होता है जो संसार में रहते हुए भी संसार को अपने में नहीं आने देता। वाह वाह। जो संसार में रहता तो है लेकिन संसार उसके ऊपर कभी नहीं आता। ऐसे जीवंत समाधि का लौकिक उदाहरण मैं केवल आपको जनक के रूप में दे सकता हूँ, जो विदेह देह में रहते हुए देह से पार रहते हैं। तो वो जीवंत समाधि है। तब आप संसार में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जीवंत समाधि की अनुभूति आप स्मशान में करते हैं, जहाँ आपको स्मशान वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जब आप हर पल स्मशान में रहें तो आप जीवंत समाधि में रहेंगे। शुद्धशील होकर हर पल स्मशान में रहें तो आप जीवंत समाधि में रहेंगे। नश्वर काया, नश्वरता इनका भान रहे, माया आपके सामीप्य में ना रहे तो आप जीवंत समाधि में रहेंगे। माया विमुक्त जो है जीवंत समाधि जी माया होती है। ठीक ठीक। तो अब मैया जो है वो तप करने का निश्चय करती हैं, परिवार से पूछती हैं लोकाचार के आनंद के लिए। देखिए पतिव्रत धर्म के लिए कहते हैं, जो लोग, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग पति की मृत्यु के साथ देह त्याग देती थी उनको लोग बोलते थे सती हो गई, सती हो गई। ठीक बात। जो लोग भी पति की मृत्यु, तो सती शब्द वहां से आया। अब वो सती तप कर रही है। सती तप क्यों करती? मैंने आपसे कहा था गृहस्थ धर्म प्रारंभ करने के पूर्व तप किया जाता है, और ये तप तो उस तपस्वी को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जो तप की जीवंत मूर्ति हैं, शिव को प्राप्त करने। उनके अंतर्चित्त में शिव बसे हुए हैं। अब शिव के लिए तप कर रही हैं। तो जब मैया तप करती हैं तो सप्तऋषि भी उनके तप को भंग करने के लिए आते हैं।
सप्तऋषि एक बड़ी सुंदर बात उनसे आकर कहते हैं कि अरे आप क्या कर रही हैं, अब तप करने से क्या फायदा। मैया बोलती क्यों? तो सप्तऋषि उनसे कहते हैं अरे तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान ने त्रिनेत्र खोल दिए और काम ही भस्मीभूत हो गया, काम ही भस्मीभूत हो संसार से भस्मीभूत हो गया। हाँ तो मैया मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती हैं, बोले आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ वो काम था तभी तो शिव जो है विवाह करने घूमते थे, क्योंकि शायद वो काम ही रहे होंगे। हाँ। वो स्तब्ध हो जाते हैं, बोले काम का शिव से क्या लेना देना था। सही बात है। काम के रहने या न रहने से शिव के स्वरूप का क्या अंतर होता है। संसार के लोग, संसार को ये शिक्षा भी है कि गृहस्थ जीवन काम के लिए नहीं होता, राम के लिए होता है। जो गृहस्थ जीवन की आसक्ति, आज के नए जमाने में रूप रंग आवरण देखते हैं जो बच्चे, उनको तीजा के महत्व को समझना चाहिए। ये तीज है, यहाँ त्रिदेव विद्यमान रहते हैं, यहाँ त्रिशक्ति विद्यमान रहती है, यहाँ आकार उकार मकार नित्य करते हैं, यहाँ उद्भव भी है, स्थित भी है, संहार भी है। वाह वाह, इसलिए तीज है। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ही हैं। जी जी जी। सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीन ही हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये त्रिताप ही हैं। तो ये त्रिताप से मुक्ति के लिए करते हैं। और जैसे ही आप तीज में प्रवेश करती हैं, इसका अर्थ ही ये हो जाता है कि आपके अंतर चिंतन में परमेश्वर है, दूसरा स्वरूप। पति में परमेश्वर की अनुभूति करने की जो विधा सनातन संस्कृति में बताई जाती थी कि पति ही परमेश्वर है, उसके पीछे का लक्ष्य होता है एक साधे से सब सधे, सब साधे सब जाए। पति पत्नी की अर्धांगिनी है, पत्नी पति की अर्धांगिनी है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप परमात्मा ने लिया है इसी लीला के लिए। पाणी ग्रहण का अर्थ ही होता है आत्मा का आत्मा में मिल जाना। पाणी का एक अर्थ आत्मा होता है। अब लोग शरीर का शरीर से मिलन को विवाह समझने लगे हैं, तो समझौते होने लगे हैं, तो रूप की चर्चा होने लगी है, तो धन आ गया है, तो स्टेटस सिंबल हो गया है, तो समझौते आ गए हैं। सब पहले से देखो भाई, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। वहाँ ये प्रलोभन है ही नहीं ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या निर्माण करके दूंगा। सुख दुख बांट लेंगे, गम आधा आधा। ये जीवन का स्वरूप होता है, समाहित हो जाना। तो पतिव्रत धर्म की शुरुआत इस व्रत के साथ जुड़ी है। इसमें संकल्पना जुड़ी, पति में परमेश्वर की अनुभूति करना। तो एक भी ध्यान रखिए, पत्नी में परमेश्वरी की अनुभूति समाहित है, ये अंतर्निहित है। ये अंतर नहीं। पति यदि परमेश्वर है तो परमेश्वरी पत्नी ही है। तो ये अंतर्निहित प्रक्रिया है। कबीर ने कहा, कबीर से किसी ने कहा सड़क में जाते हुए, उन्होंने एक मैले कपड़े पहने हुए और जिनके गले में मंगलसूत्र की जगह केवल कांच की पोत थी, ऐसी महिला जा रही थी, तेजस्वी बहुत सारी महिलाओं के साथ। तो कबीर का ध्यान गया उस पर। उन्होंने देखा जो लोग श्रृंगार करके चल रहे हैं नाना प्रकार के, और एक वो जो तेज लेकर चल रही है। तो कबीर लिखते हैं, पतिव्रता मैली भरी। क्या बात। पतिव्रता मैली भली, भले कांच की पोत। कुछ नहीं है जीवन में, श्रृंगार नहीं है, लेकिन उसके पास अपने पति परमेश्वर का प्रेम है, वो सौभाग्य लेकर जा रही है। पतिव्रता मैली भली, भले कांच की पोत, और सब सखियन में यूं लगे जैसे सूर्य की ज्योत, उसका तेज चमकता है। तो 1000 दिव्य वर्षों तक मैया पार्वती ने केवल पत्र पुष्प खाकर, सूखे वृक्षों के पत्तों को खाकर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। जिनके तप के संदर्भगत स्वयं भगवान हरि आए हों दंडी स्वामी का वेश बनाकर जी, और आकर के भरी सभा में जहाँ वो बैठी हो, उनसे निवेदन किए हो आकर के कि अरे वो शिव तो औघड़ हैं, उनको खुद अपना होश नहीं है, वो क्या किसी परिवार को संभाल पाएंगे। और वहाँ पर विष्णु के स्वरूप का मंडन करना और बताना कि विष्णु कितने स्वरूपमान है, परमात्मा के आदेश से आए हैं, परमात्मा क्या है। उनसे विमोहित ना होना। तो यहाँ स्वरूप का प्रेम नहीं है, यहाँ परमात्मा का प्रेम है, रूप का प्रेम नहीं। 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया, तब परमात्मा प्रकट हुए। आज ही के दिन उनका तप पूर्ण हुआ था, जैसे तीजा कहते हैं। आज ही के दिन उनकी एक सखी आज के व्रत के लिए, अब मैया अड़ गई। वो मैया कहती थी, कहाँ उस औघड़ के पीछे दौड़ रहे हो, रोक रही है मैया। तो वो हर के ले आई
अच्छा अच्छा। वो हर हर के के लिए आई, तो हरितालिका व्रत भी कहते हैं। तालिका व्रत भी कहते हैं। तो वो तप वाह, करती हैं आज। वाह। आज की दिव्य तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं और उन्हें आशीष देते हैं कि मैया आप तो जन्म जन्मांतर से मेरे साथ हैं, तो अब इस जन्म में क्यों नहीं रहेंगी। तो मैया आती हैं, आज ही के तप के प्रभाव से परमात्मा उन्हें फिर वो कथा सुनाते हैं, वो भ्रांति हटाते हैं। आज ही के तप के प्रभाव से अनादि गणेश की उत्पत्ति होती है। आज ही के तप के प्रभाव से वो कार्तिकेय आते हैं जो तारकासुर का वध करते हैं। आज ही के तप के प्रभाव से मृत्युंजय इस मृत्युलोक में कैलाश पर विराजते हैं। वाह। शायद कुछ दर्शकों को उस कथा का संपूर्ण, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भान हो या जानकारी ना हो, लेकिन वो कौन सी भ्रांत अवधारणा है जो मैया के मन में है और शिव उसे दूर करते हैं। देखिए, परमात्मा मृत्युलोक में प्रत्यक्षता भ्रमण करते रहते हैं। शिव साकार स्वरूप में है, निराकार में पूजे जाते हैं, साकार स्वरूप में है। जी। यदि आप चाहें, आपके अंतर चित्त में यदि शिव के दर्शन की अभिलाषा हो, तो अगर आप अपने अंतर मन को निर्मल कर लें तो हो सकता है शिव प्रत्यक्षता आपको अनुभूति भी दे दें। शिव इतने प्रत्यक्ष और कृपालु हैं। तो साकार स्वरूप में घूमते हुए वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं जी, सती के साथ नंदी पर बैठकर। तो जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। वो कथा सुनती है और परमात्मा जो है वो उनसे पूछती है, तो वो कहते हैं मेरे आराध्य राम है जिनकी आप कथा सुन रही थी। और जब वो कथा सुनकर वहाँ से लौटते हैं तो मार्ग में उन्हें राम अपने उस अवतरण में वियोगी स्थिति की लीला कर रहे हैं और सीता को ढूंढते हुए दिखते हैं, हे सीता है सीता। उनको देखकर मेरे परमात्मा वहीं रुक जाते हैं। वहाँ से हे प्रभु की ध्वनि करते हुए उनको प्रणाम करते हैं परमात्मा को। परमात्मा भी अंतर्निहित होकर रुकते हैं और उनके प्रणाम को स्वीकार करते हैं। ये दृश्य देखती हैं सती। सती पूछती हैं ये कौन है। ये दो युवराज जो दो कुमार मन में घूम रहे हैं, एक श्यामल हैं एक गोरे हैं, वो ये कौन है। वो कहते हैं देवी वो जो श्यामल है ना वही मेरे आराध्य हैं, वही राम है। अब सती देखती है कि जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, माया जो है और परमात्मा की लीला, सती का स्वरूप ही माया है। सती का स्वरूप ही तो माया है, वही लीला कर रही है, वही लीला कर रही है। दक्ष के विध्वंस होना है, वीरभद्र को प्रकट होना है, मैया को पार्वती के रूप में आना है, तो ये सब सुनिश्चित होता है उनकी प्रक्रियाओं में। तो वो जब वहाँ वो दृश्य देखती हैं तो उनके मन में संशय हो जाता है कि ये कैसे परम परमात्मा राम हो गए, ये कैसे ब्रह्म राम हो गए, ये कैसे मेरे पति के आराध्य हो गए, ये तो एक मनुष्य हैं। और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो जाती। संशय आ गया उनके अंतर्चित्त में। मैंने अपने दर्शकों को कहा है कि संशय पीलिया रोग है, इससे बचिए आप। बिल्कुल ठीक। संशय जब भी हो जाए परमात्मा का स्मरण करिए और उससे मुक्त होइए। जी। संशय की कोई औषधि नहीं है। जी। संशय के विरुद्ध समाधान कर दें तो वो संशय ने एक बार डेरा लगा लिया और आपने यदि मन से निश्चय नहीं किया है तो संशय तिरोहित नहीं होता। तो मैया जो है सीता का स्वरूप बना करके उस मार्ग में खड़ी हो जाती हैं जहाँ से राम और लक्ष्मण गुजर रहे होते हैं। राम लक्ष्मण आगे हैं, वो पीछे खड़ी हो जाती हैं। जब वो पीछे खड़ी हो जाती हैं और लक्ष्मण की दृष्टि पड़ती है तो लक्ष्मण तो जान जाते हैं ना, लक्ष्मण जान जाते हैं। शिव जी की दृष्टि जब उन पर पड़ती है तो शिव जी उनको देख कर रुकते हैं और रुक कर कहते हैं कि मैया को प्रणाम करते हैं। कहते हैं आप वन में कहाँ घूम रही हैं दक्षसुता अकेली, और कहाँ है वो वृक्ष केतु कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, शिव कहाँ है। तो वो लज्जित होती हैं कि वो जान गए। अब वो वहाँ से जब लौटती हैं तो अब उनके मन में क्षोभ आ गया, ध्यान रखिए, क्षोभ आ गया उनके मन में। तो परमात्मा उस क्षोभ को समाप्त करने के लिए संशय को अपने मायापति स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उन्हें अपने चारों तरफ सीताएं दिखाई पड़ती, चारों तरफ सीता सीता ही दिखाई पड़ती। अनंत रूप में परमात्मा उनके साथ दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा उन्हें सिंहासन पर सीता के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ती। इतना स्वरूप प्रदर्शित होता है, उन्हें कितने शिव स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, कितनी सती दिखाई पड़ती है। तो वो भयभीत होकर जैसे ही आंख बंद करती हैं तो अपने स्वरूप में वहाँ स्थित होती हैं। तो इस संशय से विरक्ति के लिए, और ये वो बात है जी शिव जी को नहीं बताती।
संकोचवश नहीं बताती और कह देती हैं कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। तो ये एक अंतर्निहित कपट हो गया। पति पत्नी को निर्मल जल की तरह होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पानी से पूछो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिला दो उसी के जैसा और फिर वैसे ही का वैसा, फिर वैसे ही का वैसा। ध्यान रखिए, पानी ही एक वो तत्व है जो किसी में भी मिल जाए फिर से वैसे ही का वैसा हो जाता है। तो पति और पत्नी में किसी प्रकार का, भाई बेटे के बीच में अलग चिंतन करते हैं, सास ससुर के बीच में अलग चिंतन करते हैं, समाज के बीच में अलग चिंतन करते हैं, लेकिन जब पति पत्नी चिंतन करते हैं तो अभेद करते हैं। तो इसी संशय की निवृत्ति के लिए उनके देह त्याग के उपरांत मैया ने हिमाचल और राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ सती स्वरूप, पार्वती स्वरूप में जन्म लिया। ये गाथा है, बहुत आनंद आया। तो देखिए कितनी सुंदर बातें हैं। एक तो दो चीज़ों पर मैं भी ठिठका, एक तो जीवंत समाधि, जैसा किसी शायर ने कहा है कि बाज़ार से गुजरा हूँ तलबगार नहीं। तो जो बाज़ार तो है ही हमारे चारों तरफ, लेकिन इसकी तलब जब समाप्त हो जाए, जब अनंत आकाश में लटकी मुक्ति रूपी घंटियाँ बजने लगे और मोक्ष की मधुर ध्वनि हमारे कानों में गूंजने लगे, तो ये जीवंत समाधि है। चारों तरफ आपको घेरने के लिए माया जाल हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से निकलकर आगे बढ़ जाना बिना किसी विरोध और प्रतिरोध के, ये जीवंत समाधि है। और दूसरा, पति और पत्नी के अक्षुण्ण संबंधों का एक बहुत ही अद्भुत पर्व है तीज। उसकी पूरी गाथा हमने सुनी। तीज यानी एक गहरी तपस्या। परमेश्वर, देखिए सनातन परंपरा के महत्व को, कि न स्त्री कम न पुरुष कम, परमेश्वर और परमेश्वरी, अर्धनारीश्वर, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। किसी के महत्व को न तनिक भर अधिक बताया गया, न तनिक भर कम बताया गया। ये हमारी अल्प बुद्धि है जो हम स्त्री और पुरुष के संबंधों में ऊंच नीच खींचतान देखते हैं, लेकिन हमारी सनातन परंपरा का स्पष्ट कहना है, और यही इसीलिए है कि परमेश्वरी के लिए परमेश्वर भी तप करते हैं और परमेश्वरी भी तप की तरफ बढ़ती हैं। बहुत अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात है। और पति पत्नी का संबंध अटूट और अक्षुण्ण तभी होता है जब वो विश्वास रूपी एक बहुत गहरी धातु उससे जुड़ा होता है, जहाँ संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। आती हैं घटनाएं, लेकिन उनके बीच में अडिग और अविचलित रहना, यही दाम्पत्य जीवन का मुख्य धर्म है। और एक और बहुत सुंदर बात जो कही कि ये रूप का और स्वरूप का महत्व नहीं है प्रेम में, पति पत्नी के, या किसी भी प्रेम में आप कह लीजिए। और इसीलिए किसी छायावादी कवि ने कहा है, मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। तो मन मिलाइए इस हरतालिका तीज पर और मन के स्वरूप को अमर कर दीजिए। तो यही सबसे सुंदर बात है। बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। अगले एपिसोड में एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।